दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि सर एसआईपी में लॉस होता है क्या? क्या एसआईपी में लॉस होके हमारा पैसा डूब सकता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे लोग जितने भी आप देखेंगे सब कोई बोलते हैं अरे एसआईपी अच्छा है, एसआईपी इज ग्रेट, एसआईपी करिए, एसआईपी से इतना रिटर्न मिलता है, इतना फायदा होता है, हमारा पैसा डबल ट्रिपल जाने कितना ज्यादा अच्छा पैसा लॉन्ग टर्म में हमारा हो जाता है। सबको यही कहते हैं, लेकिन आपने गौर किया होगा, अगर आप एसआईपी करते हैं या कर रहे हैं तो आपने कभी कभी गौर किया होगा कि एसआईपी लॉस भी दिखाता है, उसका रिटर्न नेगेटिव में भी चला जाता है, हमेशा एसआईपी प्रॉफिट में नहीं रहता। तो आखिर वो एसआईपी लॉस में क्यों होता है? तो उससे कैसे बचा जाए? क्या तरीका क्या है कि एसआईपी हमारा लॉस में ना जाए, और एसआईपी लॉस क्यों हो रहा है? ठीक है, तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी लॉस होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे, आपको जागरूक करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि बहुत सारे लोगों ने एसआईपी किया है। ठीक है, एसआईपी इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोगों ने कहा इजी टू इन्वेस्ट है, हर महीना पैसे अपने आप कटते जाता है, एक बार फंड सेलेक्ट कर दिया उसके बाद देखना ही नहीं है, आप अपने काम में लगे हुए हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, बस हर महीना आपके बैंक अकाउंट से सैलरी आ रही है, पैसा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट होते जा रहा है, अंधाधुन पैसे जा रहा है, लेकिन अचानक हम देखते हैं 2 साल के बाद अरे मेरा तो पैसा नेगेटिव में चला गया है। लोग तो कहते हैं कि ये तो प्रॉफिट में जाता है, एसआईपी हमें प्रॉफिट देगा, ये तो नेगेटिव दिखा रहा है, पैसा जमा हुआ मेरा 2 लाख रुपए, पैसा गिर के हो गया है 180, ये कैसा एसआईपी हुआ? क्या फायदा हुआ मैं एसआईपी करके? है ना, बहुत सारे ऐसा होता है, किसी किसी फंड में हो जाता है। आपने भी देखा होगा, मार्केट गिर गया है, लॉस में चला गया एसआईपी, तो क्या फायदा हुआ? तो इन सारे सवालों का जब हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली एसआईपी काम कैसे करता है, इन सब लॉस को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एसआईपी काम कैसे करता है। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे फंड्स होते हैं जो पिछले 2-3 सालों में खराब रिटर्न दे रहे होते हैं या नेगेटिव रिटर्न दे रहे होते हैं, लेकिन वही फंड, सेम फंड 5 सालों में आप रिटर्न देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, सेम फंड कुछ सालों मतलब पिछले 2-3 सालों में मार्केट गिरा हुआ है तो वो खराब रिटर्न दे रहे हैं, नेगेटिव में चल गए हैं, लेकिन वही फंड सेम कैटेगरी के सेम नेम के सेम कंपनी के फंड 5 सालों का अगर आप रिटर्न देखेंगे, एवरेज रिटर्न देखेंगे, तो वो अच्छा रिटर्न है, वो पॉजिटिव में है, अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो ये काम इसलिए करता है क्योंकि जब आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने जनवरी में भी इन्वेस्ट किया, फरवरी में इन्वेस्ट किया, मार्च में भी इन्वेस्ट किया, दिसंबर में भी इन्वेस्ट किया, आपने 2019 में भी इन्वेस्ट किया, 20 में भी इन्वेस्ट, मतलब हर महीना आप इन्वेस्ट करे जा रहे। तो हर महीना तो मार्केट पॉजिटिव नहीं होता है ना, किसी महीना नेगेटिव है, किसी महीना पॉजिटिव है, किसी महीना ज्यादा रिटर्न है, किसी महीना कम रिटर्न है, किसी महीना नेगेटिव में जा रहा है, किसी महीना में बहुत ज्यादा नेगेटिव में जा रहा है। तो ये अप एंड डाउन मार्केट में होते रहता है। ठीक है, तो मार्केट में जब अप एंड डाउन होता है तो एसआईपी तो आप हर महीना कर रहे हैं ना, जिस टाइम मार्केट पॉजिटिव है उस टाइम भी एसआईपी कर रहे हैं, जिस टाइम मार्केट नेगेटिव है उस टाइम भी एसआईपी कर रहे हैं, जिस टाइम मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है उस टाइम भी आप एसआईपी कर रहे हैं, जिस टाइम मार्केट एकदम लॉस में डूब गया है उस टाइम भी आप एसआईपी कर रहे हैं। तो हर महीना प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता एसआईपी में। एसआईपी में हर महीना प्रॉफिट होना नामुमकिन है, क्योंकि आप तो मार्केट को बिना देखे इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी में। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट आप मार्केट देख के नहीं करते, आप तो एक डिसिप्लिन वे में एक पर्टिकुलर डेट पे मंथ के आप इन्वेस्ट करे जाते हैं, और मार्केट काम वैसा नहीं करता। मार्केट तो आपका कभी पॉजिटिव जाएगा, कभी नेगेटिव जाएगा, हमेशा पॉजिटिव नहीं जा सकता, इसीलिए आपका वो पैसा लॉस में दिखाता है। जैसे अगर आप समझ लीजिए किसी फंड में मार्केट अभी डाउन चल रहा है, आप इन्वेस्ट कर रहे आपका पैसा नेगेटिव में दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हमें एसआईपी क्विट कर देना चाहिए, हमें एसआईपी छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमें एसआईपी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज वो पैसा नेगेटिव में दिखा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही पैसा आपको ऑन एन एवरेज करके पॉजिटिव में दिखाएगा। अगर आपको हर महीने हर बार प्रॉफिट चाहिए, नेगेटिव चाहिए नहीं, तो उन लोगों के लिए होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। उन लोगों के लिए एसआईपी नहीं होता जो हर बार प्रॉफिट का सोचते हैं। उन लोगों को लमसम करना चाहिए, क्योंकि लमसम उन लोगों के लिए है जो मार्केट को जानते हैं,
जो मार्केट को समझते हैं, वो जानते हैं कि मार्केट कब डाउन जा रहा है, कब अप जा रहा है, कब अच्छा रिटर्न दे रहा है, कब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, जो लमसम करेंगे, जो मार्केट को अच्छा जानते हैं, वो लोग क्या करेंगे, जब भी मार्केट गिरेगा पैसा डाल देंगे। मार्केट गिरा पैसा डाल दिया, मार्केट गया लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया। वही सेम फंड है, वही एक समझ लीजिए कोई भी एक फंड है, उसमें लोगों ने एसआईपी करके रखा हुआ है। उसने क्या किया, पैसा जब देखा मार्केट गिरा हुआ है, कोरोना के टाइम में मार्केट गिर गया था, उसने क्या किया, एक बार में लमसम 1 लाख रुपए डाल दिया। फिर मार्केट 2021 में 22 में उड़ गया, फिर उसने अच्छा रिटर्न पा लिया। तो ये उन लोगों के लिए है जो मार्केट को समझते हैं, मार्केट को जानते हैं। तो उन लोग लमसम में इन्वेस्ट करें और हमेशा प्रॉफिट में रहे। लेकिन अगर आप मार्केट को नहीं जानते, आप बिगिनर हैं, आपको मार्केट का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, आप कुछ और प्रोफेशन में हैं, तो आपको एसआईपी करना चाहिए। क्योंकि एसआईपी में आप सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, वो आपको नहीं देखना। आपको फोकस करना है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आपको फोकस नहीं करना। अगर आप शॉर्ट टर्म में फोकस कर रहे हैं तो एसआईपी आपके लिए नहीं है। एसआईपी उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उन लोगों के लिए एसआईपी है। शॉर्ट टर्म वाला के लिए एसआईपी नहीं है, उन लोगों के लिए लमसम है। और लमसम वो भी कब, जब वो उनको नॉलेज है मार्केट का कि मार्केट कब गिरेगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो उन लोगों के लिए है। अगर आप मार्केट में आपको नॉलेज नहीं है तो आप एसआईपी करिए। और अगर कुछ साल, 1-2 साल नेगेटिव जा रहा है तो उससे डरिए मत, डर के पैसा ना निकाले। आप सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट करे और लॉन्ग टर्म के लिए देखे, 15 साल 20 साल के लिए देखे, वो आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं देगा, वो आपको कंपाउंड होके पैसा अच्छा रिटर्न देगा, वो आपको बढ़िया पैसा बना के देगा। इसीलिए जब भी अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप एसआईपी करें, एसआईपी चूज करें, अच्छा प्रॉफिट बनाए पाएंगे। और 10 साल से कम का एसआईपी बिल्कुल ना करें। जब भी एसआईपी करने का सोचे, लॉन्ग टर्म का सोचे, 15 साल 20 साल का सोचे, उसके बाद देखिए आपको कितना बढ़िया का रिटर्न मिलता है। मैंने कई वीडियो बनाया हुआ अपने चैनल पर, आप देखिए उसमें कितना अच्छा रिटर्न मिलता है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। वही अगर शॉर्ट टर्म में करेंगे, पैसा आपका बहुत कम रिटर्न मिलेगा, या तो आप नेगेटिव में जाएंगे। कोई लोग सोचता है अरे एसआईपी करेंगे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वैसा एसआईपी बिल्कुल ना करें। 10 साल से नीचे का एसआईपी ना करें। एसआईपी करना है 15 साल 20 साल लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल से ऊपर का करें, तभी आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, यही है कि एसआईपी में भी लॉस होता है, लेकिन इनिशियल टाइम में 2-3 साल शुरुआत के इस टाइम में जब मार्केट गिरा रहता है, आपने ऊपर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट जब गिर गया तो आपका पैसा लॉस में चला गया। लेकिन जब आप सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं, मार्केट जब गिर रहा है तो भी इन्वेस्टमेंट करे, उठ रहा है तो भी इन्वेस्टमेंट करे, तो ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में आपको एवरेज रिटर्न मिलता है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलके पैसा कंपाउंड होके आपको अच्छा पैसा बना के देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एसआईपी इज फॉर नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, एसआईपी इज फॉर लॉन्ग टर्म। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है इस वीडियो के बारे में, तो कमेंट करके हमें पूछे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।